साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TN फिश फार्मिंग में। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मत्स्य पूरक आहार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मछलियां चाहे नदी, नहरों, जलाशयों की हो या फिर तालाब, पोखरों, गड्ढों आदि की अपनी वृद्धि, प्रजनन एवं अन्य सामान्य शारीरिक क्रियाओं के संचालन हेतु जल में अनेक रूपों में विद्यमान जीवित एवं अजीवित विभिन्न तरह की खाद्यों पर निर्भर रहती है। शारीरिक बनावट एवं भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के अनुरूप सभी प्रकार की मछलियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली मांसाहारी किस्म की मछलियां हैं, जिनका प्रमुख आहार छोटी बड़ी मछलियों एवं इसी तरह के जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं। पैन, सेओल, विदेशी मांगुर, कवई, कैगन आदि सभी मांसाहारी मछलियां हैं। दूसरी श्रेणी में शाकाहारी मछलियां आती है, जो प्रौढ़ अवस्था में मुख्य रूप से जलीय वनस्पतियों के अवशेष, शैवाल एवं अन्य वनस्पतियां ग्रहण करती हैं। शाकाहारी किस्म की 6-7 प्रजातियां को प्रायः पालन हेतु उपयोग में लाया जाता है। इन शाकाहारी मछलियों के सामूहिक पालन प्रणाली को मिश्रित मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। तालाबों में इन प्रजातियों की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए पूरक आहार अथवा संपूरक आहार दिया जाता है। जलकृषि संवर्धन में पूरक आहार का बहुमूल्य योगदान होता है तथा सामान्यतः इस पर कुल व्यय का लगभग 40 से 60% हिस्सा होता है। आहार के सदुपयोग, उसके गुणवत्ता एवं पौष्टिकता का ध्यान रखने पर मत्स्य संवर्धन में अच्छा मुनाफा पाया जा सकता है। आहार पाली गई प्रजाति की आवश्यकतानुसार बनाना चाहिए, जो उसकी अवस्था एवं शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करती हैं। भोजन के प्रकार: सजीव आहार जंतु प्लवकों, वनस्पति प्लवकों, कीट, लावा, वंप, प्रोटोजोआ आदि को जीवित अवस्था में प्रायः मत्स्य समूह के लावा अथवा सजावटी मछलियों के प्रजनकों को दिया जाता है। जंतु प्लवकों के रूप में वर्तमान में ब्रेकियोनस, रोटिफर, मोइना तथा डेफनिया, क्रस्टेशिया का उपयोग मत्स्य हैचरियों में प्रचलित है। पूरक आहार सघन मत्स्योत्पादन के लिए अतिरिक्त भोजन देना आवश्यक होता है, जिसका निर्माण विभिन्न घटकों को मिलाकर किया जाता है। अच्छे आहार के गुण: पूरक आहार में विभिन्न पोषक तत्व मत्स्य जीव की आवश्यकतानुसार संतुलित मात्रा में हो, इसकी पाचनशीलता तथा परिवर्तन दर क्षमता अत्यधिक हो, मिलाए जाने वाले अवयव आसानी से वर्ष भर स्थानीय बाजार में उपलब्ध हों, भोजन आसानी से तैयार किया जा सकता हो, वृद्धि कारक तत्वों, ग्रोथ प्रोमोटर तथा रोगाणुनाशक दवाओं को आसानी से मिलाया जा सकता हो, कीमत व्यापारिक दृष्टि से अनुकूल हो। मत्स्य आहार में पोषक तत्वों का महत्व: आदर्श आहार में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, लेश तत्व एवं विटामिनों का समावेश होना चाहिए। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं उपाचय के लिए आवश्यक यौगिक है। मछलियों के आहार में 28% से 45% तक प्रोटीन का समावेश किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट या शरीर के लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं। आलू, मक्का, चावल, टेपियोका, धान की कनी आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मछलियों के आहार में 20 से 50% तक कार्बोहाइड्रेट का समावेश किया जा सकता है। वसा ऊर्जा के बड़े भंडार कहलाते हैं। मछलियों के आहार में 4 से 8% तक वसा का समावेश किया जा सकता है। खनिज लवण एवं लेश तत्व: खनिज लवण एवं लेश तत्वों की आवश्यकता अन्य ऊर्जा देने वाले तत्वों से कम होती है, परंतु ये शरीर की वृद्धि के साथ साथ बीमारियों से बचाव रखने में मदद करते हैं। विटामिन: ये शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं एवं कोशिकीय कार्यकी के लिए अति आवश्यक कार्बनिक रसायन है। वृद्धि के अलावा प्रजनन एवं आहार तत्वों को आंतों से शोषित करने में विशेष रूप से इन्हें कार्बनिक रसायनों का योगदान रहता है। आहार में इनका समावेश 1 से 2% तक किया जाता है। आहार अवयवों के चुनाव में मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि समुचित मात्रा में आहार तैयार हो सके। वर्ष भर मिलने वाले मौसमी एवं स्थानीय अवयवों एवं मत्स्य प्रजातियों की पसंद के अवयवों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि ध्यान से देखें तो हम कुछ उत्तम अवयव जैसे मुर्गी का व्यर्थ, जो करीब 35-40% होता है, जमा हुआ जानवरों का रक्त, कटी खाने से प्राप्त मुर्गी के पंजे, हड्डी चूरा, मूंगफली की खली, सोयाबीन का व्यर्थ, जलीय पेड़ पौधे इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनका उपयोग बखूबी किया जा सकता है। मत्स्य आहार बनाने की विधि: मत्स्य आहार में प्रत्येक खाद्य अवयव का अपना एक महत्व होता है। यदि कम प्रोटीन वाले अवयव ज्यादा होते हैं तो मत्स्य आहार की गुणवत्ता अच्छी नहीं मानी जाती है। आहार में फिश मील या उस जैसा अन्य अवयव जिसमें प्रोटीन अधिक न हो तो आहार पूर्ण रूप से संपूरक आहार नहीं बन सकता। विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध खाद्य अवयवों एवं उनके जैव रासायनिक गुणों का पता कर लेने से मत्स्य आहार बनाने में सुविधा होती है। आहार बनाने में सावधानियां: आहार अवयवों को विषाणु, जीवाणु एवं कीटाणु मुक्त होना चाहिए। अवयव बहुत पुराने नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म तत्वों जैसे विटामिन एवं आहार बंधक, बाइंडर को पहले ही पानी में घोल लेना चाहिए। मुख्य अवयवों को यदि हो सके तो जल वाष्प से विषाणु, जीवाणु रहित कर लेना चाहिए। ये कार्य उबालकर अथवा प्रेशर कुकर में किया जा सकता है। तैयार आहार को धूप में 12 से 16 घंटे सुखाना चाहिए। सूखे आहार को पॉलीथीन बैग में 6 माह तक आसानी से रखा जा सकता है।
तालाब में प्राकृतिक भोजन एक निश्चित सीमा में उपलब्ध रहता है, परंतु अर्धसघन, सघन व अति सघन पद्धति से मत्स्य संवर्धन करते हैं तो पूरक आहार निर्धारित मात्रा में अवश्य देना चाहिए। मछली आहार की मात्रा ज्ञात करना। अधिक रूपांतरण दर, आहार का पूर्ण सदुपयोग एवं कीमत के आधार पर भोजन के प्रयोग की मात्रा का निर्धारण आवश्यक है। मछली द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्षमता उस तालाब के जल की गुणवत्ता, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, जल के तापमान तथा जल में घुलित अन्य गैसें अमोनिया, नाइट्राइट एवं हाइड्रोजन सल्फाइड P0 H0 तथा भोजन के स्वाद पर निर्भर करता है। कृत्रिम आहार की मात्रा का आकलन तालाब में जुलाई माह संचित मत्स्य प्रजातियों के अनुसार मासिक रूप से निम्नानुसार की जा सकती है। मछली द्वारा 400 ग्राम वजन प्राप्त करने पर आइवोमेटासिन 100 ग्राम 1 टन कृत्रिम भोजन के साथ मिलाकर देने से मछली की वृद्धि दर बढ़ती है। मछली के पेट को साफ रखने के लिए 3 माह में एक बार 1000 के ग्रा शून्य पूरक आहार में 1 लीटर अरंडी का तेल मिलाकर खिलाने से मछली में आहार ग्रहण न करने की समस्या से निदान मिलता है। मछली की पाचन शक्ति सही रखने के लिए 1.5 के ग्रा शून्य खाने का सोडा 1000 के ग्रा शून्य पूरक आहार के साथ देना लाभप्रद है। सप्ताह में एक बार 5 के ग्रा पूरक आहार में 1 से 2 ग्राम हींग का प्रयोग किया जाए। तालाब में कृत्रिम आहार देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. कृत्रिम आहार निश्चित समय व स्थान पर सुबह देना चाहिए। 2. जब मछलियां पहले दिए गए आहार को ग्रहण कर ले तभी पुनः कृत्रिम आहार देना चाहिए। 3. घास आदि के रूप में कृत्रिम आहार बांस की ट्रे में देना चाहिए। 4. यदि पानी की सतह पर काई आ जाए तो कुछ समय के लिए कृत्रिम आहार देना बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त तालाब की तली की समय समय पर सफाई होते रहना चाहिए तथा समय समय पर तालाब से जलीय कीट व जीव निकालते रहना चाहिए एवं जल का परीक्षण कर उसका P0 H0 स्थिर रखना चाहिए। भोजन देने का समय। मछली को एक निश्चित समय के अंतराल पर भोजन देना चाहिए। काप मछलियों को सुबह 8:00 बजे एवं शाम 5:00 बजे का समय उचित रहता है। भोजन के कणों का आकार गोल, पानी में घुलनशीलता 8-10 घंटे एवं 5-10 सेकंड मी प्रति मिनट पानी में डूब सकने वाला भोजन उत्तम है। वायु स्वांसी मछलियों को 3 बार भोजन उनकी रुचि के अनुसार देना आवश्यक है। पूरक आहार माह मार्च से अक्टूबर के मध्य में काप को अधिक तथा शीतकाल में कम देना चाहिए, क्योंकि उपचय क्रियाएं धीमी होने से भोजन कम ग्रहण करती है। आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ कदापि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अवशेष भोज्य पदार्थ जल में प्रदूषण का कारण बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम होने से मछली मरती है। भोजन देने में अन्य सावधानियां। भोजन में प्रयुक्त बर्तन साफ रखा जाए। सप्ताह में एक बार चूने के पानी से धो लिया जाए। आहार निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर दिया जाए। आहार देने की व्यवस्थाएं। निम्न विधियों से भोजन विभिन्न अवस्थाओं में दिया जाता है। 1. सूखा एवं चूर्ण आहार तालाब की सतह पर बिखेरने से धीरे धीरे तल पर नीचे पहुंचता है, जिससे प्रत्येक स्तर पर संवर्धित हो रही मछलियों को प्राप्त हो जाता है। 2. आहार को थैलों में भरकर तालाब में निश्चित दूरी पर लटका दिया जाता है। 3. किनारों पर टोकरी में रखकर रात्रि के समय भोजन भिगोकर सुबह उसके लड्डू बनाकर बांस की टोकरियों में रख दिया जाता है। ग्रास काप मछली के लिए बांस के चौकोर खाने बनाकर उस पर घास रखकर पानी में लटका देते हैं। 4. नाव द्वारा भोजन छिड़कना। यह विधि विशेषकर झींगों के संवर्धन में प्रयुक्त होती है। नाव से पूरे तालाब में परिपूरक आहार छिड़क कर फैला दिया जाता है।